दृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। पंजाब में विधानसभा चुनावों को टाल दिया गया है। 14 फरवरी की जगह अब पंजाब में चुनाव 20 फरवरी को होंगे। वहीं आपको बताते चलें कि गुरु रविदास जयंती के चलते चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। गौरतलब है कि 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती है, जिसके चलते पंजाब से लाखों श्रद्धालु गुरु के जन्म स्थान बनारस दर्शन करने के लिए जाते हैं। ऐसे में चुनाव टालने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग से अपील की थी, जिसके मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। पंजाब में चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के फैसले का कांग्रेस नेता अलका लांबा ने स्वागत किया है। वहीं आपको बता दें कि अलका लांबा ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से चुनावों को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। अलका लांबा ने लिखा था कि अब पंजाब के श्रद्धालु वाराणसी जा सकेंगे। रविदास जयंती के मद्देनजर इसी का फैसला अलका लांबा ने स्वागत किया इस फैसले का। प्रदेश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिल्ली की इसको वजह बताया है। विज ने कहा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में हैं और ये तीनों जिले दिल्ली से सटे हुए हैं। इसलिए आपको बताते चलें, यहां पर मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली की वजह से प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो वहीं विज ने कहा कि प्रदेश में तेजी से लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने किशोरिक वैक्सीनेशन को लेकर के कहा कि जिस बच्चे को वैक्सीन नहीं लगेगी उसे स्कूल में एंट्री नहीं दी जाएगी। प्रदेश में भी जितने रोज के नए केसेस हैं, जो कि लगभग 9,000 हैं, उसमें से आधे से ज्यादा तो गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत के हैं। दिल्ली के अनियंत्रित संक्रमण का हरियाणा पर बहुत प्रभाव पड़ता भी है और पड़ भी रहा है, लेकिन हम अपने प्रदेश में आवश्यकता के अनुसार सब जगह पर स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम करके उनसे निपट रहे हैं। हरियाणा में हम वैक्सीनेशन बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं। पहली डोज तो 100% लोगों को हमने लगा दी है। दूसरी डोज भी 77% लोगों को लग चुकी है। अभी कईयों की ड्यू नहीं है। जहां तक बच्चों का बात है तो 7 लाख बच्चों को इंजेक्शन लगाया जा चुका है। अब हमने निर्णय लिया है कि जो बच्चा 15 से 18 साल तक की आयु का जो बच्चा इंजेक्शन नहीं लगाएगा उसको स्कूल खुलने पर प्रवेश नहीं दिया जाए। वहीं रतिया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रतिया से इस वक्त की बड़ी खबर, शहर में बदमाशों का आतंक जारी। युवक को बदमाशों ने बेरहमी से पीटा है। घर जाते वक्त युवक पर हमला किया जाता है। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो जाती है। पीड़ित ने थाने में इसकी शिकायत भी की है। रतिया से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर शहर में बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। युवक को बदमाशों ने बेरहमी से पीटा है। घर जाते वक्त युवक पर हमला किया जाता है। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर एक युवक को बेरहमी से कुछ बदमाश पीटते हुए नजर आ रहे होंगे। बेरहमी से उसकी पिटाई की जा रही है और ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो जाती है। फिलहाल आपको बता दें कि युवक ने थाने में शिकायत इसकी करी है। तो रतिया में बदमाशों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कि युवक को निशाना बनाया जाता है और बदमाशों ने युवक की जमकर पिटाई करी है। ये फुटेज भी आपको हम दिखा रहे हैं।
रतिया की ये तस्वीरें हैं। शहर में बदमाशों का आतंक इस कदर जारी है कि बदमाशों को खाकी का खौफ नहीं रह गया है। जो आप तस्वीरों को देख करके समझ सकते हैं किस तरीके से बेरहमी से एक युवक की बदमाश पिटाई करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। शहर में बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। रतिया से खबर बता रहे हैं, युवक को बदमाशों ने बेरहमी से पीटा है। घर जाते वक्त युवक पर हमला किया जाता है और ये पूरी वारदात मारपीट की वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो जाती है। फिलहाल पीड़ित ने थाने में इसकी शिकायत की है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो रतिया में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। घर जाते वक्त युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से कुछ बदमाश एक युवक की बेरहमी से पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। शहर में बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हर खबर पर आप देख सकते हैं। रतिया की ये तस्वीरें हैं। बेरहमी से एक युवक की पिटाई की जा रही है। रतिया में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले ये पूरी मारपीट वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो जाती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हर खबर पर आपको हम दिखा रहे हैं। युवक को बदमाशों ने बेरहमी से पीटा है। घर जाते वक्त युवक पर हमला किया गया है। शहर में बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। युवक को बदमाशों ने बेरहमी से पीटा है। घर जाते वक्त युवक पर बदमाशों ने हमला कर दिया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से बेरहमी से युवक की पिटाई की जा रही है। कुछ बदमाश मिलकर के एक युवक की बेरहमी से पिटाई करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। फरीदाबाद में महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आए दिन 1000 से ज्यादा संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 10,000 के करीब पहुंच गया है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं दूसरी ओर बाजारों में लोग बेखौफ होकर के सोशल डिस्टेंसिंग की बिना परवाह किए हुए बिना मास्क के दिखाई देते हैं। हालांकि पुलिस रोज लोगों पर कार्रवाई करती है और लगातार लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। तो साथ ही साथ प्रशासन लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए और कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाए, लेकिन लोग लगातार यहां पर बेपरवाह दिखाई दे रहे हैं। करनाल में जहां कोरोना की दूसरी वेव में रेमडेसिविर की मारामारी थी, वहीं तीसरी वेव में इक्का दुक्का मरीजों को ही रेमडेसिविर इंजेक्शन लग रहे हैं। दरअसल दूसरी वेव में जब कोरोना का प्रभाव देखने को मिल रहा था, तब मरीज हॉस्पिटल में ज्यादा संख्या में भर्ती हो रहे थे और अधिकतर लोगों में लंग्स पर प्रभाव देखने को मिल रहा था। लेकिन तीसरी वेव में कोरोना के मामलों की संख्या तो लगातार बढ़ रही है, पर उनमें से अधिकतर मरीज घर पर ही ठीक हो रहे हैं और उनके लंग्स पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, इस बार सरकार ने पहले सारे उपाय, सारे बंदोबस्त एक तो अच्छे से किए हुए हैं, तो इसलिए सभी अस्पतालों में रेमडेसिविर का एक पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। दूसरा, जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्यतः केस ज्यादातर 60 से 70% ओमिक्रॉन वेरिएंट के आ रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट में ज्यादातर केसेस में देखने में ये आ रहा है कि ये लंग्स को इन्वॉल्व नहीं करता। रेमडेसिविर का प्रयोग उन मरीजों में किया जाता था जिनके लंग्स खराब होने शुरू हो जाते थे। तो शाम में कोरोना के चलते बाजारों से ग्राहकों की भीड़ कम होती जा रही है। लोग अब जरूरत का सामान लेने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। इस पर दुकानदारों का कहना है कि जैसे ही कोरोना की रफ्तार बढ़ी है, वैसे ही दुकानों में बिक्री कम हो गई है। लोग अब बीमारी के प्रति जागरूक हो रहे हैं और घरों से कम बाहर निकल रहे हैं। हालांकि दुकानों पर आने वाले ग्राहक अब कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं। हालांकि दुकानदारों को इससे काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। काम पे जबरदस्त फर्क हुआ है। आधा काम भी नहीं रहा। ये तो टाइम थोड़ा हो गया, 6 बजे लगा टाइम कर दिया गया है, जिससे बहुत कम ग्राहकी हो रही है।
तो दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से कोरोना के आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है, ऐसे में प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है और अब ग्राहक भी दुकान में कम पहुंच रहे हैं, तो इससे लोगों की जो दुकानदारों की परेशानी है वो बढ़ गई है। दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी बिक्री नहीं हो रही है। कोरोना की बढ़ते मामलों की वजह से जो लोग हैं वो घर से बाहर कम निकल रहे हैं, जिसकी वजह से ग्राहक दुकान में कम आते हैं और दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चरखी दादरी जिले के गांव मोड़ी में 152D कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसमें किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा भी नहीं दिया गया, जिसकी वजह से गांव के लोगों ने भीड़ इकट्ठा की और किसानों को बकाया मुआवजा देने की मांग करी। साथ ही साथ गांव के पास फ्लाईओवर बनाया जा रहा है जिसकी चौड़ाई कम है, जिसको लेकर के गांव वासियों ने फ्लाईओवर को चौड़ा करने की आवाज उठाई, जिससे भविष्य में किसी भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। वहीं विनोद मोड़ी ने कहा कि अगर प्रशासन इन मांगों पर ध्यान नहीं देगा तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज लगभग 8-7 गांव से सभी मेन आदमी इस कार्य को देखने के लिए पूछे हैं कि इनको ये लगा है कि भी यहाँ की जो पुलिया बनाई जा रही है वो तंग है और लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था। सभी से आज सुबह से हमने बैठ की बात करी तो ये कह रहे थे कि भाई यहाँ शायद एक पार्ट और इसके साइड में बन रहा है। उस चीज़ की तसल्ली करने के लिए और उसको देखने के लिए आज हम जो चिड़िया रोड पे जो NH 152D के ऊपर जो पुल बन रहा है हम इसके पास आए हैं और इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो अपराध किया है वो चरखी दादरी का DRO जो है वो बड़ा अपराधी है। इनकी पूछताछ करने दो, उनकी करके जाएंगे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।